हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ आपके बहुत ही मनपसंद कार्यक्रम के विषय में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो विषय है ये है मंथली लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल। और ये अक्टूबर 2023 का है साथियों। दूसरी बात ये कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और तीसरी बात ये कि ये जो राशिफल है जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, ये आज जो हम इस कार्यक्रम के दौरान जिन अपने मित्रों से, जिन साथियों से बात करेंगे वो मकर लगन राशि के मित्र हैं, जिनके विषय में हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये अक्टूबर 2023 का महीना जो है ये मकर लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए, उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। या फिर ये कहें दूसरे शब्दों में कि उनको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स देने की संभावनाएं अधिक बन रही हैं ग्रहों के द्वारा। अब ये भी आप जानते ही हैं कि जो भी रिजल्ट्स हमें अपने जीवन में प्राप्त होते हैं वो हमें सब ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही होते हैं। अब अक्टूबर 2023 में जिस प्रकार की स्थिति रहेगी साथियों, उसी के अनुसार परिणामों की प्राप्ति भी होगी। तो साथियों, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा इसी बीच कि अगर कहीं कुछ नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है और हमारे द्वारा उस विषय में आपको बताया जा रहा है या जानकारी दी जा रही है कुछ कि भाई नकारात्मक परिणाम जो है वो प्राप्त होने की संभावना अधिक है, तो उसको सुनकर के आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि अंत में हम आपको, अगर ऐसा है तो हम आपको कुछ उपाय भी देंगे अगर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी। तो आप उन आसान और सरल उपायों को अगर आप करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ पूरे महीने, तो निश्चित रूप से आपकी जो परेशानियां हैं या जो आपको बाधाएं आएंगी अपने रास्ते में, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। ये बहुत सिंपल सी बात है। तो साथियों, आज हम जो बात कर रहे हैं अपने जो जातक हैं मकर लगन राशि के, उनसे बात हो रही है और मंथली लव राशिफल के विषय में बात हो रही है। और ये राशिफल जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर 2023 का है। तो साथियों, सबसे पहले जब आप जानते ही हैं जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इस प्रोग्राम को, इस राशिफल को, कि हम जब भी इसके ऊपर चर्चा करते हैं आपके साथ, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं। और इन 5 पॉइंट्स के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कि जो पॉइंट नंबर 1 है वो है कि जो सिंगल जातक हैं, जिनका कोई अभी मित्र नहीं बन पाया है मनचाहा, या जिसको आप अभी तक किसी को आपने पसंद नहीं किया है, या अभी तक आपकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, या आप मन ही मन पसंद कर भी रहे हैं, तो इस महीने ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको क्या करना चाहिए, इस बात के लिए भी हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप कहते हैं कि आप कहीं रिलेशनशिप में चल रहे हैं, लिव इन रिलेशन में है, या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो उसमें उन संबंधों में कितनी प्रोग्रेस होगी इस अक्टूबर 2023 में। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाए कि भाई आप इन संबंधों का कितना एक्चुअली एंजॉय इनको कर पाएंगे, या फिर इसके ठीक उलट कुछ परिस्थितियां ऐसी तो नहीं हो जाएंगी कि जो आपके लिए तनाव का, परेशानी का कारण बन जाए। ऐसा तो कुछ नहीं होगा, इसके विषय में भी बात करेंगे। और नंबर 3 पॉइंट होगा कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर 2023 में मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी। पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आप मैरिड भी हैं लेकिन आपका कहीं रिलेशन बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। शादी के बाद, शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, मैरिज भी हो गई, लेकिन कहीं आपका संबंध चल रहा है, उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे कहते हैं, तो उसके विषय में भी बात करेंगे। और अगर आपका ये मानना है या ये कहना है कि देखिए साहब, हम तो पहले से ही रिलेशनशिप में चल रहे हैं, अब आप बताएं कि अक्टूबर 2023 कैसा रहने वाला है हमारे लिए, तो हम उसके ऊपर भी आपसे बात करने वाले हैं। और अंत में जो लास्ट पॉइंट रह जाता है वो रह जाता है नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन,
यदि आप वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब कि आपका अपने जिस मित्र के साथ पहले बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ आपके और उनके बीच में, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। कारण जो भी हो, कुछ भी कारण हो सकता है, अनेकों कारण होते हैं, तो उसमें तो हम नहीं जाएंगे। बस हम तो इस तरफ बात करेंगे आपसे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि आप अपने उसी मित्र के साथ अपने संबंधों को दोबारा कायम करना चाहते हैं, उनको रिवाइव करना चाहते हैं, तो क्या ग्रह आपको इस अक्टूबर 2023 में इस बात की इजाज़त देंगे? क्या आप आसानी से अपने उन संबंधों को दोबारा से कायम कर पाएंगे? तो इसकी भी बात आपसे करेंगे। तो आइए मकर लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, सबसे पहले बात करते हैं उन जो सिंगल जातक हैं उनके लिए। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे, हालांकि ग्रहों की जो स्थिति है वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी तो नहीं कही जा सकती कि बहुत ज़्यादा आपके फेवर में है या आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, ग्रहों की स्थिति तो थोड़ा सा, परिस्थिति जो है ग्रहों को देखते हुए वो आपके लिए थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। अब आप पूछना चाहेंगे कि ये परिस्थितियाँ प्रतिकूल किस मायने में? देखिए, वो हम आपको अब डिटेल में जा रहे हैं बताने। सबसे पहली बात ये साथियों कि देखिए, जो आपका अपना एक सोच है इस विषय में, यानी कि जो आपका एक तरीके से सोचने समझने का तरीका है, सबसे पहली बात यह है कि मैं इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि आपके मन में, दिल और दिमाग में इस बात को लेकर के आप सोच विचार नहीं कर रहे हैं या विचार नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। देखिए, दिमाग में तो आपके चीज़ें हैं, दिल और दिमाग में ये चीज़ें बराबर चल रही हैं, लेकिन समस्या ये है यहाँ पर जो ग्रहों की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि एक तो ज़रूरत से ज़्यादा आप छोटी से छोटी जो चीज़ है उस पर भी बहुत अधिक उसको भी एनालाइज करते हैं, बहुत डिटेल में जा करके, बहुत डिटेल में, और थोड़ा सा शक्की स्वभाव भी आपका है। यानी कि अगर आपने अपने सामने मित्र में जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसके साथ आप अपना आगे संबंध बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपने कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ गलती से भी कि इस व्यक्ति का कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, कुछ ऐसी चीज़ है कि कोई गड़बड़ है किसी भी बात को लेके, आप उसी चीज़ के पीछे लग जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक लिमिट तक होता है, वो अच्छा रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो आपके अंदर एक तो ये भी है। दूसरी बात एक और है कि जो आपके अंदर इस महीने जो आपके ऊपर हावी रहने वाली है, आपके दिमाग पर, दिल पर, वो यही है कि आप रीति रिवाजों के मुताबिक चीज़ों को देखना और समझना पसंद करेंगे और चाहेंगे कि चीज़ें उसी के अनुरूप हों आपके जीवन में। यानी कि जो रिचुअल्स होते हैं या जो हमारे मतलब एक तरीके से जो सिस्टम्स हैं, हमारे संस्कार हैं, उन्हीं के तहत आपका जो मित्र है वो भी आप इन बातों का वो भी ध्यान रखें और ऐसा आप उनसे भी एक्सपेक्ट करेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी आपको बता दें कि इसके लिए थोड़ी सी आपको तकलीफ भी होगी, क्योंकि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जितना अधिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना तो मुनासिब नहीं लगता। तो उन चीज़ों को जब आप उस सामने वाले व्यक्ति में देखना चाहेंगे जो कि नहीं होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको उसका एक तरीके से कहीं ना कहीं निराशा भी हो सकती है कि भाई ये बात तो इस व्यक्ति में है ही नहीं और मैं तो इस बात को बहुत फॉलो करती हूँ या बहुत फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो इन चीज़ों को बहुत मानता हूँ, लेकिन इसमें तो सामने ये जो मेरा मित्र है ये तो इन चीज़ों को बिल्कुल बिलीव नहीं करता, इसका तो बिलीफ है ही नहीं इन चीज़ों में, या ये तो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता, या जो कस्टम्स हैं आपके अपने उन चीज़ों में इसका कोई बिलीफ नहीं। तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा देखिए, एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों में जाना और तो आपके लिए काफ़ी परेशानियां होने वाली हैं अगर आप इसी तरीके की मेंटालिटी अपनी रखते हैं। तो यहाँ इससे थोड़ा सा बाहर निकलना है। थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो चीज़ें आपको
फिर आप उसी चश्मे से अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो फिर आपको चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव नज़र आएंगी। आप करके देखिएगा थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली आप चेंज करें, ना ना, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा सा, इतना ना करें जितना कि कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को मतलब थोड़ा पॉजिटिविटी भी लेकर के आएँ थोड़ी सी, और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। और ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों का वैसे ही ऊपरी तौर पर ही काफ़ी कुछ पता लग जाता है अगर व्यक्ति थोड़ा सा समझने की कोशिश करे या देखने की कोशिश करे। तो आपको भी थोड़ी अपनी सोच इसी प्रकार की रखनी होगी, तब जा कर के कुछ चीज़ें आपके मतलब अनुसार, आपके अनुरूप चीज़ें आपको होती दिखाई देंगी। हमारा आपसे यही कहना है। अन्यथा आपके लिए निराशा और परेशानी के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला इस महीने में। आगे बात करते हैं कि अगर आप कहते हैं कि साहब हमारा लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या फिर हमारा तो अफेयर चल रहा है, अब आप बताइएगा कैसा रहने वाला है हम मकर लगन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2023। और शादी की भी हमारी प्लानिंग चल रही है, तो क्या शादी का योग है क्या हमारा कोई? प्रिय साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊं कि ये अक्टूबर 2023 आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं हमारे, उनके लिए शादी विवाह का योग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जी हाँ। और अगर ये योग बनेगा भी तो पूरे महीने में ये 1 या 2 दिन के लिए बनेगा, तो उसमें वो योग नहीं होता, उसका तो पता भी नहीं लगेगा कब आया कब निकल गया। बहुत ही उसका कोई बहुत हल्का इम्पैक्ट कोई आपको नज़र आए तो आए, या उसका रिज़ल्ट, लेकिन उसका कोई ज़्यादा बड़ा रिज़ल्ट आपको मिल जाए या कोई बहुत अच्छा बड़ा रिज़ल्ट मिल जाए या उसके अनुरूप मिल जाए, उसमें आप सक्सेस हो जाए, तो वो उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। तो हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि शादी विवाह का योग इस महीने नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आप अफेयर में हैं, तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी, कैसी प्रोग्रेस रहने वाली है आपकी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि देखिए, आपके केस में ये जो पूरा महीना है, पूरा महीना कुछ ऐसा रहेगा कि एक तो आप अपनी उलझनों में ही कुछ ज़्यादा उलझे रहेंगे, परेशानियों में। और जो आपका मित्र है ना, ऐसा नहीं है कि आप ही उलझे रहेंगे, आपके जो मित्र हैं वो भी कुछ उनकी भी कुछ ऐसी स्थिति रहेगी, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ उनकी स्थिति आपसे भी ज़्यादा, मतलब वो ऐसे हालात में रहेंगे कि वो आपको समय नहीं दे पाएंगे, सर्कमस्टांसेस इस प्रकार के रहेंगे, और चाहते हुए भी आप एक दूसरे से ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे या ज़्यादा कन्वर्सेशन आपकी नहीं हो पाएगी। अब टेलीफोनिक टॉक हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आमने सामने मिलने जुलने से जो बातें होती हैं या जहाँ आदमी कहीं इकट्ठा प्लान बनाता है जाता है, वो जो चीज़ है मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, उसी के ऊपर कहना चाहता हूँ कि वो चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं आप दोनों के बीच में इस महीने में। और उसके पीछे कोई और विशेष कारण नहीं है। आप उस बात को लेकर परेशान ना हो कि भाई गुरुजी ऐसा कह रहे हैं तो कहीं कुछ हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं, ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, जैसा मैंने कहा है, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा भी है कि आपका जो मित्र है वो आपसे भी ज़्यादा, उसकी कुछ ऐसी सिचुएशन रहने वाली है कि वो आपको समय ना दे पाएँ या समय आपके लिए निकाल ना पाएँ। थोड़ा उनकी मजबूरी भी रहेगी और आपको भी उनकी मजबूरी समझनी होगी, और आप समझेंगे भी, समझने की कोशिश भी करेंगे। कहीं ना कहीं बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत मन में दिमाग में आ सकती हैं चीज़ें वैसे थोड़ी नेगेटिव, लेकिन ओवरऑल आप भी उनकी समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कोई आप बहुत एंजॉय कर पाएंगे इस महीने, उसकी संभावना नहीं है। साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मैरिड हैं तो देखिए, आपकी जो मैरिड लाइफ है मेरे प्रिय साथियों, ये इस महीने मतलब मिले जुले आपके रिजल्ट्स रहने वाले हैं। वैवाहिक सुखों का जो आप आनंद लेंगे वो मिले जुले आपको मिलेंगे परिणाम अपने विवाहित जीवन से। यानी कि कभी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, बहुत अच्छा आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक दूसरे के लिए बड़े कमिटेड रहेंगे और डेडिकेटेड भी रहेंगे। लेकिन कभी एक दूसरे से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि भाई हमारा अब बहुत आपस में, तो ये चलता भी है। जब 4 बर्तन होते हैं तो आवाज़ आती भी है, और ये तो हर पति पत्नी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर के तो होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही संबंध रहेगा, सामान्य से मध्यम वैवाहिक सुखों की प्राप्ति
आपके लिए रहने वाली है अक्टूबर 2023 में। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर कि पॉइंट नंबर 4 क्या है कि आप विवाहित हैं लेकिन आपका कहीं वैवाहिक संबंध के अलावा भी दूसरी जगह संबंध बना हुआ है, चाहे वो फीमेल है या आपका मेल, जो भी आपके साथ जिसका है, उसके ऊपर भी हम आपसे बताना चाहेंगे। अगर आप पूछने चाहते हैं और आप पूछना चाहेंगे, जैसा कि हम आशा करते हैं कि हमारे इस तरीके से संबंध हैं और हम मैरिड हैं, बावजूद इसके हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, तो आप बताएं ये महीना हमारे लिए कैसा रहने वाला है, कितना प्रोग्रेसिव रहेगा, कितना हम इसको एंजॉय करेंगे। तो साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके केस में कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में तो चीज़ें बिल्कुल एकदम सामान्य रूप से ही चलेंगी, बहुत ही सामान्य ढंग से, नॉर्मल। कोई बहुत ज़्यादा विशेष कोई एक्साइटमेंट आपको नहीं रहेगी, कोई उनको नहीं रहने वाली, और ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल तरीके से टाइम निकलने वाला है महीने के आरंभ से लेकर महीने के मध्य के बीच का। लेकिन महीने के मध्य से, यानी कि अगर 17 अक्टूबर से हम बात करें लेकर के और माह के अंत तक का जो ये समय है, इसमें आपके जो रिलेशन है वो एक तरीके से, जो मुझे ये अगर मैं कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए कहना, कि जो शुरू के 16-17 दिन आपके नॉर्मल तरीके से निकल गए, उनका भी आप पूरा बेनिफिट इन 15-16 दिनों में लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि 17 तारीख से 31 तारीख के बीच में। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बता दें, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना आने पाए, जिसका योग बना हुआ है। एक तरफ तो ग्रह और भी इशारा कर रहे हैं कि आप भरपूर एंजॉय करेंगे अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को 17 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। दूसरी तरफ ये भी इशारा है कि आपके मान सम्मान में भी कमी का योग बना हुआ है। तो मेरे प्रिय साथियों, अब ये मान सम्मान में जो कमी है दिखती है, इसमें आपको, और कहीं ना कहीं आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी आपके घर में आपसे बड़े हैं, उनकी भी नाखुशी या उनके भी क्रोध या उनके भी गुस्से का आपको सामना करना पड़ सकता है इस दौरान। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। साथियों, अब हम बात करेंगे, लास्ट में जो पॉइंट रह जाता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप पहुंच गए तो कैसी स्थिति बनने वाली है अक्टूबर 2023 में हमारे मकर लगन राशि के जो आप जातक हैं। प्रिय साथियों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं प्रेजेंटली, लेकिन आप अगर ऐसी इच्छा रखते हैं कि आपके संबंध उनके साथ, तो अभी आपको उनकी ओर से, मैं ये कह सकता हूँ ग्रहों की स्थिति के आधार पर, कि अभी आपको उनकी ओर से किसी भी प्रकार का, पूरे महीने की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी पॉजिटिव साइन, रिजल्ट की तो बात दूर की हो गई, पॉजिटिव साइन उनकी ओर से मिले, इस बात की मुझे ग्रहों के स्थिति को देखते हुए तो संभावना नज़र नहीं आती। हाँ, उपाय आपको बताएंगे, अगर आपने उपाय किए तो कुछ उम्मीद की जा सकती है। तो अभी तो जो ग्रहों की स्थिति है वो तो यही इशारा करती है कि आपका जो वो मित्र है, एक तो अभी वो आसानी से आप उसको कन्विंस करना आपके लिए बड़ा थोड़ा मुश्किल काम है, आसानी से आप उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, यही आपके लिए एक थोड़ा चैलेंज बना हुआ है या बनेगा इस महीने। और आप सोचेंगे, विचार करेंगे कि भाई कैसे करें, क्या करें, जो हम अपने साथी को कैसे मनाएं। लेकिन अभी इस महीने तो हालात ऐसे नहीं है, ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आसानी से आपकी बात मान जाएं या आपसे कन्विंस हो जाएं। कहीं ना कहीं आपको लेकर के आपके मित्र के दिमाग में और दिल में काफ़ी शिकायतें हैं, काफ़ी क्रोध भी रहेगा, और वो काफ़ी आपसे एक तरीके से ये भी शो करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आमना सामना हुआ या कहीं किसी वजह से कोई कम्युनिकेशन हुआ, कि वो कहीं ना कहीं आपसे अपनी नाराज़गी ही जाहिर करेंगे। तो नाराज़गी का आपको सामना करने का योग बना हुआ है उनकी। तो अभी हम यही कहेंगे कि कोई भी ऐसा स्टेप आप बिल्कुल ना लें ताकि आपको कहीं भी
एक तरीके से निराश होना पड़े, उनकी ओर से कोई भी जो है इस तरीके की वहाँ से कोई साइन मिलता है आपको या कोई किसी भी तरीके की कोई इंडिकेशन आती है उससे आप दुखी हो जाएं, तो इसलिए आपको यही कहेंगे कि आप अभी थोड़ा शांत रखें, समय को थोड़ा सा और निकलने दें। समय के साथ साथ चीज़ें सही होती हैं और उपाय हम आपको अब दे रहे हैं, उपाय आप जरूर कीजिए। मकर लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उपाय ये करें, ये सभी के लिए हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे पहला उपाय है सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन तांबे के कलश से जल अवश्य दीजिए, अर्घ देना है। उसमें एक चुटकी रोली मिला लीजिए और रेड कलर का फ्लावर, रेड कलर अगर है तो बहुत अच्छा है, उसको मिला लीजिए और उसके बाद अर्घ दीजिए। साथ में मन ही मन बिना आवाज़ किए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और साथ ही इतना ही नहीं, अभी इसके लिए क्या करना है आपको कि अपने पूजा घर के सामने बैठ करके पूरब की ओर मुँह करें और वहाँ पर बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करें, चाहे 10 ही मिनट के लिए कीजिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये एक उपाय हुआ। दूसरा उपाय, जैसा मैंने कहा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए या जो सिंगल जातकों के लिए कि आपको अपने मित्र के अंदर कमियां और खामियां कुछ अधिक नज़र आएंगी और आप एक एक कमी को बहुत ही बारीकी से उसकी स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे और हो सकता है कि वो कुछ आपके कस्टम्स को फॉलो ना करें, ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो। तो ये सारी बातें आपके कैसे हक में आ जाएं, कैसे पॉजिटिव चीज़ें हों, इनके लिए आपको दूसरा उपाय करना है कि हनुमान जी को आपने सिंदूर का चोला आपने चढ़ाना है और वहीं पर बैठ करके हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं प्रभु को उनके श्री चरणों में, और प्रसाद चढ़ाएं तो बूंदी का या बेसन के लड्डू चढ़ाएं, इतना करें आप। और जो महिलाएं हैं वो तो ऐसे पूजा नहीं कर सकती, उनके लिए यही है कि वो मंगल के व्रत कर लें। अगर आप मंगलवार के व्रत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और व्रत भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं या आपकी कैपेसिटी नहीं है तो फिर आप मंगल के मंत्रों का उच्चारण कर लें। एक माला नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल ओम अंग अंगारकाय नमः, बस इतना कर लीजिए। जो महिलाएं हैं बैठ करके अपने पूजा घर के सामने, या फिर ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः 108 बार। ऐसा करने से आपको काफ़ी हद तक एक तरीके से सुकून मिलेगा और आपकी जो बाधाएं हैं, परेशानियां, वो भी दूर होंगी। तो आपको ये जरूर करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है, ये उपाय जरूर कर लेने चाहिए। और गणपति जी के श्री चरणों में बुधवार के दिन 11 या 21 दूर्वा की एक बंडल बना करके उसे अच्छी तरह से शुद्ध करके साफ जगह से लेना है, गंदी जगह से नहीं लाना है, शुद्ध जल से उसको साफ करके, गंगा जल से साफ करके गणपति जी को चढ़ाइए। बुधवार के दिन कर लीजिए इतना कार्य। बस इतने छोटे छोटे 2-1 उपाय करें, आपके कार्य काफ़ी हद तक आपके अनुसार बनेंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, आपका मंथली लव राशि फल अक्टूबर 2023 का। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो भी वीडियोज़ आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन प्रेस करना है। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को देना चाहेंगे यहाँ पर विराम और अपने आप सभी मित्रों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।